प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1804 ये कार्यक्रम है। छठे वर्ष की 30वीं शाम है। हमारे सबरंग कार्यक्रम के बाद आज संगीतमय कार्यक्रम है। हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं उत्तरकाशी से आए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजड़वान जी, देहरादून से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी और दिल्ली से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी। आपका शरण बंदन, नमन, अभिनंदन। हमारे बुजुर्ग साहित्यकारों का आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहा है और आपका आशीर्वाद नियमित रूप से इस पटल को मिल रहा है, हम सबका सौभाग्य है। पटल पर जुड़े हुए आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कृपाल शीला जी भिकियासैंड से, और जालंधर से आदरणीय हमारे ललित तिवारी जी जुड़े हैं और लोग भी जुड़ते रहेंगे। आइए, स्वागत करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं और अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूं आपके संचालन के लिए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय शीला जी, प्रणाम, आपको स्वागत है। जय हो। धन्यवाद। और आज जैसा कि संगीतमय कार्यक्रम है और इससे पहले जो है हमने पूरे सप्ताह भर जो है सबरंग कार्यक्रम का आनंद लिया था। तो आप सभी का स्वागत है इस पटल पर। और हमारे इस पटल पर हमारे वरिष्ठ आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, खिलानंद जी और गिरीश चंद बिष्ट जी जुड़े हैं। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप की उपस्थिति नियमित रहती है और इस पटल की शोभा बढ़ाती है। और तो इसी क्रम को आज संगीतमय कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम वरिष्ठों से ही इसकी शुरुआत करते हैं। अभी वैसे हम 4-5 लोग ही अभी जुड़ पाए हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी जो कि देहरादून से हमारे बीच हैं, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सामान्य पटल पर प्रणाम करो पूज्य मोहनचंद जी को, खिलानंद जी को, गिरीश जी, बिष्ट जी को, दिनेश पांडे जी, सब जितने उपस्थित हैं धन्यवाद आप लोगों। नहीं तो आवाज बिल्कुल खत्म हो गई, बोगलेट चढ़ होगा और यादाश्त सब कुछ गीत भूल पड़ गई। तो उठपटांग गीत बहुत बड़ी चीज है। तो एक जून ना यादोग यादोग सन का कब जाने का बटी जून जाने का होनी जे ना यादोग यादोग सन का कब जाने का बटी जून जाने का होनी जे कभे यो खायूने हई जे अलोब कभे यो खायूने हई जे अलोब जदीन नी उली है जाओ तब अंधा को जदीन नी उली है जाओ बहुत अंधा को कभे बादों को घूट गाड़ी जो हम पहुंचे जाने का वकी ऐसी अजून जाने का होनी जे बहुत बड़ी छन सची गजूना कठाटा बहुत बड़ी छन सची गजूना कठाटा कभे ताल बाटल कभे माल बाटा आज ऐसे को बाट में दोब लगन दे जाने का बटी ऐसी गजून जाने का होनी दे जाने का बटी ऐसी गजून जाने का होनी दे उन्हें जुनू आई गयो सुनू कशी थावा उन्हें दिन आई गयो सुनू कशी थावा बहुत भोल लागू भुनिए मुख बुझावा पतन यो भुनी हो के खाऊनी थे जाने का बची जुनू जाने का हुनी जे जाने
का बटी दोनों जानिका हूँ जी युगों युगों बटी हूँ युगों युगों बटी ने युगों युगों बटी जिने अपनी ड्यूटी युगों युगों बटी जिने अपन ड्यूटी मैंने में जी कागिनी जी चल छूटी वो जिन शायद अपन लाख टुकड़ थे जानिका बटी दोनों जानिका हूँ दिन आयो यनी उनी दिन आयो यनी उनी आयो तो दिन आयो यनी उनी आई तो दिन उनी जानी ये सदा हगिन पछीन के पट दिन की भेट जानी कटी है जानिका बटी दोनों जानिका हूँ नानिया दूगे ठुलिया दूगे सन का कमे जानिका बटी दोनों जानिका हूँ धन्यवाद आप लोग बताई की बोल पाई बहुत सुंदर आदमी गोपाल सिंह बिष्ट जी। जड़ का बेटी ऐचियो जूने जड़ का होनी जय और बहुत सुंदर जो से तुकबंदी के साथ और पुराण हमार जो कहानी जो शुद्ध विशुद्ध शब्द से हुनर प्रयोग जो से आप रचना में देखण में आज तो और व्हील क्यों कि हमको हमारे जो कहानी जो शुद्ध शब्द से मतलब मिल जानी एक शब्द आप रचना में ये लगा कि द्वब मतलब द्वब लगना मतलब वो कोबट बाल वो उनका देखण तो बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार और आपको मतलब जो संयमित रूप से जुड़ सा चाहे आपको कोई केला परेशानी छो आपको बता साला कि ये दिक्कत छो लेकिन एक बात ला आपको जैसे कमाऊनी भाषा प्रति तो समर्पण जो से शायद कोई कर सको तो यज्ञ लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद से आभार से और तुम्हारा स्वस्थ जीवन है हम कामना करना तो यही क्रम का हम आगे बढ़ाना हमारे बीच में आदरणीय खिलानंद जी हैं तो मैं सादर आमंत्रित करूँ आपको आदरणीय खिलानंद जी। सर जी मैं क्या सुनाऊं मैं जो गाना वाला तो जानता नहीं कुछ ये सुना देता हूँ आपको ठीक है रचना सुना देता हूँ जैसे भी लगेगी क्योंकि और उपस्थित तो देनी नहीं है उपस्थित तो देनी पड़ेगी ये लिखी है मैंने जब दुल्हन विदा होती है ना वह मायके से तो उस पर लिखा हुआ विदाई के समय जब हमारे यहाँ डोली कहते हैं या डोले कहते हैं जो उसकी पाली पर कंधा लगा के ले जाते हैं और ये तो उसका है वो बोलती है उस समय उन डोलेरों से डोलेर कहते हैं या क्या डोलेर है उनमें शायद कहार भी कहते होंगे या नहीं कहते होंगे अच्छा हम इनका डोलेर भी बोलते हैं और वो भी कहार भी बोलते होंगे शायद भाई ये डोले में डोलेरों यानी कहारों से भैया धीरे धीरे कदम बढ़ाना मुझे देखने दो जी भर के जाने कब होगा फिर आना जाने कब होगा वाला नाना डोलेरों से बोले दिखाई नहीं दे रहा ना ग्रामदेव के मंदिर की राह ग्रामदेव के मंदिर की राह हम सबको कदम बढ़ाना रक्षा करता आया हमारी चरणों में उसके सर झुकाना डोले में डोलेरों से बोली भैया और समीप मंदिर के जो देवदार की डाली यानी जैसे हमारे गांव में देवदार का पेड़ है वहां जहाँ मंदिर के पास ग्राम देवता के पास समीप मंदिर के जो देवदार की डाली झूला झूला करते थे संग में होती थी हम जोड़ी समय समय पर यादें मुझे रुलाएंगी समय समय पर यादें मुझे रुलाएंगी क्या हुआ सावन में और चैत में लदी होगी जब फूलों से डाली लदी होगी जब फूलों से डाली डोलेरों से बोली उस पनघट की से भी भेंट कर लेनी विदाई अरे पनघट के रास्ते मुझे ले चलो मेरे जिद्दों उस पनघट से भी भेंट कर लेनी विदाई जहाँ संग सखियों के बातों में होती थी छकाई पनिहारियों का सुबह और शाम घंटों होता था मिलना लंबी इससे लंबी उससे भी लेनी है विदाई मेरा अब तक का घर था
बाबुल का, मेरा अब तक का घर था बाबुल का। घर गांव हो रहा पुराना आज से बिराना, घर गांव जो था पुराना आज से हो रहा बिराना। यादें ससुराल में मुझे जलाएंगी, तब होगा मुझको रोना और रुलाना, रोना और रुलाना। डोले से बोली दुल्हन धीरे धीरे ले चलना। मुझे देखने दो फिर पीछे मुड़कर, मुझे देखने दो फिर पीछे मुड़कर। भेंट भेंट अब तक के गांव का नजारा, मुझे देखने दो पीछे मुड़कर। भेंट अब तक के गांव का नजारा। उल में उठे प्रबल बेग को बाहर है छलकाना, उल में उठे प्रबल बेग को बाहर है छलकाना। डोले रोल से बोली दुल्हन धीरे धीरे ले चलो रे भैया। उड़ेल कर कुछ हल्का होगा अश्रु संग बहाना, उनमें उड़ेल कर कुछ हल्का होगा अश्रु संग बहाना। लिपट कर गले से बाबुल के अब माँ को आंसुओं से नहाना, मुझे अपनी माँ को आंसुओं से नहाना। स्वयं नहाकर आंसुओं से बोझ मन का हल्का कर भेंटे उनसे भी कर लेना, भेंट उनसे भी कर लेना। माता पिता का प्यार मुझे, माता पिता का प्यार मुझे कितना अधिक रुलाएगा। बांध धैर्य का टूट कर इस विदाई को कैसे बुलाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा। डोले से बोली दुल्हन धीरे धीरे ले चलो भैया। इस बुलाए भैया और बहनों का सखियों का, भैया और बहनों का सखियों का सुबह सुबह कर रोना धोना। क्यों क्यों बीते, क्या बीतेगी मेरे मन को, कैसे ऐसे कोई जानेगा, ऐसे ऐसे कोई जानेगा। आजाद आजाद बाबुल के में बहकना, आजाद बाबुल के घर में बहकना। अब तो पड़ेगा सारा भूलना, ससुराल का नया व्यवहार सीखना और धारण करना होगा, सीखना और धारण करना। सबको समझाना बड़ा कठिन है, सबको समझाना बड़ा कठिन है। निष्ठुर हमें अब बनना होगा, निष्ठुर मुझे अब बनना होगा। प्रभु कैसा यह व्यवहार बनाया, निष्ठुर पड़ेगा बनना, निष्ठुर पड़ेगा बनना। इन पंक्तियों के साथ एक छोटी सी रचना थी, आपको सुनाइए। धन्यवाद। गलतियों की क्षमा। जी बहुत सुंदर। जो दुल्हन की विदाई के वक्त का जो प्रकरण है उसको बहुत मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया। वास्तव में एक जो नई नई दुल्हन अपने ससुराल को जाती है तो निश्चित रूप से जो उसका 20-25 सालों का या कहिए 21 साल 25 साल के बीच का जो उसका पुराना जो अपने गांव में बीता हुआ जीवन है तो पल भर में ही एक बेगाना जैसा हो जाता है और उसमें उसे जो है एक नए घर परिवार में जाना होता है, एक नई दुनिया में जाना होता है। और ये जो है एक जो स्त्री है, जो बेटी है, उसको एक ऐसा वरदान ही एक दिया हुआ है कि वो एडजस्ट कर जाती है। मेरे को कभी कभी मैं सोचता हूँ तो बड़ा ऐसा लगता है कि हम 25 साल जहाँ रहे हों उसके बाद किसी दूसरे घर में एकदम जाना हो तो शायद मुझसे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये बहुत जो है एक अपने आप में ईश्वर का एक इसको वरदान ही कहिए कि मतलब एक लड़की एडजस्ट कर जाती है, उसे जो है नए घर में जो है एडजस्ट करना बड़ा कठिन होता है। सही बात है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा का वरदान है जी कि उसे एकदम से उनके साथ हिल मिल जाती है। बिल्कुल भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और वरिष्ठता की बात करूं मैं तो आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी इस क्रम में आ रहे हैं, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय गिरीश चंद्र जी को बुरा मत बुलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल जी। क्या बिष्ट जी को मत बुलाओ। बिष्ट जी मन के जो है वो बिल्कुल ऐसे है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हंसमुखी सभी तो नाम है।
धन्यवाद कृपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम करता हूँ, मंच में जितने भी उपस्थित हैं। अभी कृपाल जी ने एक सेंटेंस कहा कि अगर मुझे जाना पड़े मैं तो नहीं जा सकता 25 साल के बाद अपने दूसरे घर में, लेकिन वो दिन दूर नहीं, दुनिया परिवर्तनशील है। अब वो दिन आने वाले हैं। यहाँ चल रहा है ऐसा कि लड़की बारात लेके जाएगी और लड़के को जाना पड़ेगा। उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगला जन्म, अब ये जन्म तो जो भी, अगले जन्म हमें जाना पड़ेगा, जाना पड़ सकता है। धन्यवाद। समय लिए आपका माफी चाहता हूँ। एक मोहम्मद रफी जी का गाना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मई के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कमल, चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, होठों पे खेलती है तबस्सुम लिया। समझ आता हूँ, अब दिया का खास हो जाए यार। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है के कैसा, दुनिया है हुस्न इश्क का तुम की शबाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। धन्यवाद साहब। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। बहुत सुंदर और एवरग्रीन जो कहते हैं गीत, उस गीत को आपने इस पटल पर प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में दिनेश पांडे जी उपस्थित हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आपको। दिनेश पांडे जी। धन्यवाद शीला जी। और पटल में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन।
और मैं आज परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि हमें अच्छी भावना भरे उसी से संबंधित एक छोटा सा भजन है। तेरा नाम सबके लब पे सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हर बुराई से बचें बस नेक काम हो, नेक काम हो, काम हो। तेरा नाम सबके लब पे सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हम गुनाह के घने अंधेरों से डरे, हम गुनाह के घने अंधेरों से डरे। हम तो सच्चे मन से यही कामना करें, हम तो सच्चे मन से यही कामना करें। अब न किसी दिल में कोई इंतकाम हो, इंतकाम हो, इंतकाम हो। तेरा नाम सबके लब पे सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी, जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी। रोशनी हो प्यार की, न हो कोई दुखी, रोशनी हो प्यार की, न हो कोई दुखी। इस जमी पे तेरा ऐसा इंतजाम हो, इंतजाम हो, इंतजाम हो। तेरा नाम सबके लब पे सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हर बुराई से बचें बस नेक काम हो, नेक काम हो, नेक काम हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर ये प्रार्थना आपके द्वारा विद्यालयों में भी गाई जाती है और बहुत अच्छे भाव हैं इसमें कि हर कोई आदमी जो है खुशहाली में और सुखी जीवन जिए और सबके लब पे जो है होंठों पे जो है तेरा नाम हो। तो इसी संकल्पना के साथ बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में ललित तिवारी जी जालंधर पंजाब से हैं, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय ललित तिवारी जी। नमस्कार। मंच को उपस्थित सब गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों को मैं प्रणाम। आज गीत और धुन पर जी पढ़ रखी। ऐ बीबी सुन यारी तेरी, मुझे आफत से भी प्यारी है। ऐ बीबी सुन यारी तेरी, मुझे आफत से भी प्यारी है। लड़ते हैं हम दोनों लेकिन दुनिया में जोड़ी हमारी है। ऐ बीबी सुन यारी तेरी, मुझे आफत से भी प्यारी है। क्या देखता हूँ मैं कब देखता
हूँ, क्या देखता हूँ मैं, कब देखता हूँ, तेरी नजर से सब देखता हूँ। तेरी कसम ये हाथ है मेरे, मगर इन हाथों में चिमटे की ताकत तुम्हारी है। ऐ बीबी सुन यारी तेरी, मुझे आफत से भी प्यारी है। दिल में लगाई है तस्वीर तेरी, दिल में लगाई है तस्वीर तेरी, तेरी ही डांट है तकदीर मेरी। हम दोनों ने जो कुछ कहा, मगर अब सुनो मेरी बारी है। बाहर से सब्जी भी लानी है, ऐ बीबी सुन यारी तेरी, मुझे आफत से भी प्यारी है। लड़ते हैं हम दोनों लेकिन दुनिया में जोड़ी हमारी है। ऐ बीबी सुन यारी तेरी, मुझे आफत से भी प्यारी है। हमसे जो उलझे वो होगा दीवाना, हमसे जो उलझे वो होगा दीवाना। आवाज दूं तो मैं बनूं बहाना, तू बोले चलो तो मैं जूते पहन लूं, क्योंकि घर में सरकार तुम्हारी है। ऐ बीबी सुन यारी तेरी, मुझे आफत से भी प्यारी है। बाजार में जाऊं तो सूची मिलेगी, बाजार में जाऊं तो सूची मिलेगी, सूची में 25 चीजें लिखी है। मैं भूल जाऊं अगर एक भी चीज तो सामत उसी पल हमारी है। ऐ बीबी सुन यारी तेरी, मुझे आफत से भी प्यारी है। कहती हो तुमको तो कुछ याद नहीं, कहती हो तुमको तो कुछ याद नहीं, फिर शादी की तारीख पूछो तो बोलूं तो कह दो वाह याद है, ना बोलूं तो कहती हो देखो यही तो बीमारी है। ऐ बीबी सुन यारी तेरी, मुझे आफत से भी प्यारी है। लड़ते हैं हम दोनों लेकिन दुनिया में जोड़ी हमारी है। हम हैं मियाँ बीबी दिन रात जैसे, लगता है झगड़ते हैं बरसों ऐसे। रूठना तेरा मनाना मेरा, यही तो है शादी की जिम्मेदारी। तू रूठे तो मैं चाय बनाऊं, मैं रूठूं तो तू रोटी खिलाए। दोनों मिलकर दुनिया को बताए, शादी बड़ी जिम्मेवारी है। ऐ बीबी सुन यारी तेरी, मुझे आफत से भी प्यारी है। लड़ते हैं हम दोनों लेकिन दुनिया में जोड़ी हमारी है। ऐ बीबी सुन यारी तेरी, मुझे आफत से भी प्यारी है। धन्यवाद। बहुत
सुंदर गीत आपने जो है बनाया। ऐ बीबी सुन यारी तेरी मुझे आफत से भी प्यारी है। बहुत सुंदर ये गीत आपने जो है एक पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है, जो संबंध है, उस पर जो है अपना पूरा एक गीत आपने तैयार किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पटल के संचालक आदरणीय मोहन चंद जोशी जी से भी हम एक गीत लेना चाहेंगे। आदरणीय मोहन चंद जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय कृपाल शीला जी, बहुत आभार। और ये संगीतमय कार्यक्रम है, इसमें एक आपको काजल फिल्म का गीत सुनाने की कोशिश करता हूँ। रफ़ी जी का, शायद लुधियानी जी ने लिखा है। छू लेने दो नाजुक होंठों को। ये बहुत पहले हम बहुत गुनगुनाते थे इसको। मैं गा पाऊँ तो देखो, बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद मैं इसको गुनगुनाऊंगा। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुदरत ने जो इसको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस मय को मुबारक चीज समझ माना कि बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो इसको बख्शा है, वो सबसे हंसी नाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को। धन्यवाद आदरणीय, सबको प्रणाम। कुदरत ने जो इसको बख्शा है, सबसे हसी नाम है ये। कुदरत ने जो इसको बख्शा है, सबसे बड़ा ये नाम है ये। इतना सुंदर गीत, और आपने भी बहुत सुमधुर आवाज में इसको उसी तर्ज पर जो है पटल पे सुनाया। और कितना इन गीतों में अर्थ हुआ करता है। अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये पहले से ही आदत है, आज भी आदत है, हमें आने वाले समय में भी रहेगी। जो अच्छा करता है उसके पीछे दुनिया पड़ी रहती है, जो कुछ नहीं करता उसके लिए दुनिया सोचती भी नहीं है। तो ऐसी ही है, मतलब हर किसी के पीछे दुनिया पड़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं, तो निश्चित रूप से आज उनकी भी कोई अच्छी प्रस्तुति हमको सुनने को मिलेगी। डॉक्टर निर्मल पंत जी। धन्यवाद शीला जी। आज एक राग पे आधारित एक गीत सुनाता हूँ।
कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। आ आ आ उत जल दीपक इत मन मेरा, उत जल दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मन मेरा। उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, तरपत तरसत उमर गवाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। आ आ ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे, ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। भोर भी आस की किरण न लाई, भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने, पूछो न कैसे मैंने, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने राग पर आधारित जो है एक गीत प्रस्तुत किया, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। और ये राग पर आधारित जो गीत है उनको गाना वास्तव में बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनमें हर आरोप प्ररोह ये सारी चीजें देखनी होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए। और सभी की प्रस्तुतियां मेरे हिसाब से हो गई हैं। आज पटल पे हम 8 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। तो धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका कि आप जुड़े और इस संगीतमय कार्यक्रम को आपने अच्छा बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। एक प्रस्तुति आपकी भी हो जाए कृपाल जी। आपकी होगी तो हमारी आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आपकी बेहतर प्रस्तुतियां हो गई है, अब हमारी प्रस्तुति कहाँ इसमें टिक पाएगी। चलिए फिर भी एक आपको एक कुदरत फिल्म का गीत मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। और
लता मंगेशकर जी ने गाया है। और अब लता मंगेशकर तो मैं वैसे भी नहीं बन सकता, लेकिन प्रयास करूंगा। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, रे पिया रे पिया। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रहे ना वो कल वाली दुनिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रहे ना वो कल वाली दुनिया। गले से लगा के क्या किया, रे पिया रे पिया। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ओ मेरे साजन कैसी ये धड़कन, शोर मचाने लगी मन में। जैसे लहराए नदिया का पानी, लहर उठे मेरे तन में। ओ मेरे साजन कैसी ये धड़कन, शोर मचाने लगी मन में। जैसे लहराए नदिया का पानी, लहर उठे रे मेरे मन में। बाहों में समा के क्या किया, रे पिया। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के क्या किया, रे पिया रे पिया। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। पिया पिया बोले मत वाला जिया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब पटल आदरणीय जोशी जी को सौंपता हूँ। बहुत सुंदर आदरणीय कृपाल शीला जी, सुंदर प्रस्तुति और सुंदर संचालन के लिए बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम को आप ठीक नियत समय पर आपने समापन की ओर ले गए, ये आपकी कुशलता का परिचायक है। तो धन्यवाद, आपके कौशल को नमन करता हूँ। और आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय हमारे खिलानन बिजलवान जी, हसमुख जी, हमारे दिनेश पांडे जी, ललित जी, हाँ, डॉक्टर निर्मल सर, सबको आभार प्रणाम करता हूँ। इस सुंदर कार्यक्रम को आपने आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। और सीधे मैं हसमुख जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में वो एक चुटकुला देकर आशीर्वाद देकर कृतार्थ करेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां रही हैं आज के कार्यक्रम में। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी ने जन कबट ऐसे ये जून जानी कहानी जैं एक बहुत सुंदर एक भाव व्यक्ति थी, एक चांद को लेकर के इतनी सुंदर अभिव्यक्ति को मावनी में शायद ही आजकल कोई बनी होगी।
और इसके साथ ही डोलेरों से बोले आदरणीय खिलानंद जी के और हसमुख जी के 14वीं का चाँद, क्या बात है। और दिनेश पांडे जी का भजन तेरा नाम सबके लब पे सुबह शाम हो। ललित तिवारी जी ने एक बहुत ही सुंदर पैरोडी सुनाई, ए बीबी सुन यारी तेरी। और उसके बाद छूले ने दो नाजुक होठों को मैंने एक धृष्टता की आपके सामने। और डॉक्टर निर्मल पंत जी ने पूछो न कैसे मैंने रेत मिलाई, एक बहुत सुंदर राग में प्रस्तुति रही। और शीला जी ने फिर तूने और रंगीले कैसा जादू किया। वास्तव में जादू आपने आज के इस कार्यक्रम में अपना बिखेरा है, बहुत आभार और सबका अभिनंदन। आदरणीय हसमुख जी को निवेदन के साथ आमंत्रण, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। चुटकुला सुना रहा हूँ आपको, इसमें हिंदी में सुनाऊंगा ताकि खिलान जी नहीं समझ पाते कुमाऊनी भाषा। आज मैं हिंदी में सुनाऊंगा, ध्यान नाजिर सुनिए आप भी ध्यान से। चरणदा की वाइफ अपने मायके गई हुई है, बड़ी शक्की मिजाज की औरत है। एक दिन चरणदा को उसे टेलीफोन मोबाइल मिलाया, उसे लगी तुम इस समय कहाँ हो। तो चरणदा कहते अरे घर ही में हूँ। तो क्यों बहमी रहती है, क्यों बहम पड़ जाता है, घर ही में हूँ। चरणदा की औरत कह रही जरा रसोई में जा करके मिक्सर चलाओ। चरणदा गए अंदर और उन्होंने मिक्सर चला दिया। तो उनकी औरत ने कहा, उनको विश्वास हो गया कि चलो कोई आवारागर्दी नहीं कर रहे। एक दिन चरणदा की जो वाइफ थी वो बगैर बताए अपने ससुराल वापस आ गई। शाम का समय था। चरणदा की औरत घर में आई तो अपने 8 साल के बच्चे से पूछा कि अरे तेरे पिताजी कहाँ है। तो चरणदा का लड़का कह रहा है पता नहीं माँ, आजकल 5-6 बजे जो है शाम के टाइम पे एक मिक्सर लेकर के कहीं बाहर चले जाते हैं, मुझे पता नहीं कहाँ जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, बहुत आभार सुंदर चुटकुले के लिए। और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आप सबका चरण बंदन नमन करता हूँ। कल के कुमाऊनी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत में आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। प्रणाम सब, बहुत प्रणाम, धन्यवाद।